प्रयागराज में एक बार फिर मौसम बदल चुका है। महाकुंभ क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। महाकुंभ क्षेत्र में कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो हो गई है। संगम तट पर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियां हो रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां प्रयागराज में अब देखिए मौसम का मिजाज देखिए अचानक से बदल गया। संगम पर जाने वाले श्रद्धालुओं को घने कोहरे की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। यानी कोहरे की वजह से आसपास सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो सुबह महाकुंभ क्षेत्र में देखिए घना कोहरा छाया हुआ था। महाकुंभ क्षेत्र में कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो हो गई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ नगर में मुख्यमंत्री योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बैठक की। इसके बाद मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। माना जा रहा है कि योगी ने आस्था के संगम से जो डुबकी लगाई है उसका कोलाहल 27 के चुनाव तक होगा। शायद इसीलिए सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट राजनीतिक है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट बैठक करना राजनीतिक है। वे राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि महाकुंभ में योगी कैबिनेट से विपक्ष तिल मिलाया। केशव ने अखिलेश और अजय को बीमार बताया। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया। महाकुंभ में योगी कैबिनेट से विपक्ष तिल मिलाया। केशव ने अखिलेश और अजय को बीमार बताया। योगी मंत्रिमंडल ने आस्था की डुबकी लगाई। दिव्य भव्य महाकुंभ पर सियासत गरमाई। प्रयागराज से भव्य दिव्य महाकुंभ की छटा देश दुनिया में फैल रही। करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जिन कंधों पर इस ऐतिहासिक महाकुंभ की जिम्मेदारी, उन सभी ने एक साथ त्रिवेणी में स्नान किया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी कैबिनेट किस तरह इस महाकुंभ की महिमा को दर्शा रहे हैं। इससे पहले संगम में योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित कराई गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट की बैठक से लेकर आस्था की डुबकी पर विपक्षी दल आग बबूला हो गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तीखे अंदाज में कहा कि प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां कैबिनेट की बैठक की जाए। सरकार महाकुंभ में राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस के यूपी चीफ ने कहा कि कैबिनेट बैठक कर सरकार महाकुंभ को इवेंट मैनेजमेंट बना रही है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। के पहले भी महाकुंभ और कुंभ हुए हैं, अर्ध कुंभ हुए हैं। कभी कैबिनेट की मीटिंग तो वहाँ पर नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ दिखावा मार्केटिंग बंद करिए और जो हमारे जो धार्मिक जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसको चलने दीजिए। उसकी इवेंट और उसको इवेंट मत बनाइए, उसको उसकी मार्केटिंग ना करिए। मैं यही कहना चाहूँगा। विरोधियों के हमले का जवाब देने मैदान केशव आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अजय राय और अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बताते हुए इलाज की जरूरत बताई। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें सद्बुद्धि दे। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है। उसका अच्छे से इलाज कराए। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। महाकुंभ में करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो कुंभ जाना चाहता है पहुंच रहा है, लेकिन जो सियासी लोग राम मंदिर जाने से कतराते रहे, इन्हें भला महाकुंभ से कोई संदेश कैसे बर्दाश्त होगा। इसीलिए महाकुंभ पर सियासी महाभारत जारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक से आखिर विपक्ष क्यों परेशान है। सवाल ये भी कि योगी कैबिनेट महाकुंभ में राजनीतिक स्टंट है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव और अजय राय मानसिक बीमार हैं। इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं।
प्रयागराज से सौरभ मिश्रा, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है।